नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं अपने एक और मॉक टेस्ट में। जी, हमारा मॉक टेस्ट नंबर ये 7वां है। इसके पहले तकरीबन 6 पार्ट तक लेबल करा दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ पे आपके जीके, करंट अफेयर्स, साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एकदम पैटर्न बेस्ड सेट किया गया इसको। रेलवे एग्जाम 2020-2020 जो हमारा अपकमिंग एनटीपीसी ग्रुप डी का है, तो लगातार अगर इस टेस्ट को आप लगा रहे हैं, सभी क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। धीरे धीरे दोस्तों अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, हमारे काम को बढ़ावा दे सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में से, दूसरों को भी हेल्प मिले और ये वीडियो दूर तक पहुँचे। और हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो लगातार चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल होगा उसको टैप कर लीजिएगा, उस घंटे को दबा लीजिएगा, जिससे लगातार जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे और आपको निश्चित उससे दोस्तों हेल्प मिलेगा। इसके पहले जितने वीडियो दोस्तों उसका मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डाल दिया है, उन सभी को आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। पूरा लगाइए, देखिए 7वां पार्ट है, 100 क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड है, पैटर्न बेस है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आपके एग्जामिनेशन में रिपीट किए गए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सूफियाना कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता है बताना है आपको दोस्तों। जो विशेषता है कहाँ की, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ये है आपका कश्मीर की। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है आपको। कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए B.S. मिन्हास इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, द थर्ड पिलर, ठीक है, द थर्ड पिलर आपको कमेंट करके बताना है ये किसका है। ये RBI के 23वें गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संदर्भ में शासन की जो कि पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक जो है सत्ता एक तरीके से दृष्टिकोण, बिल्कुल से दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, हाँ, थॉमस मुनरो से। इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखिए, इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। सबसे पहले संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सभी लिया गया इसमें। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत ये जो सिद्धांत है वितरित किया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताएंगे, माउंट बेटन योजना आधार बनी थी दोस्तों, किसके लिए बनी थी, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करिए, देखिए देश के विभाजन की। इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो माउंट बेटन योजना आधार बनी थी। छठवां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव ही कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। सातवां क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताएंगे, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1859 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफजल खान। बी इज द राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था, वो कौन थे। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे देखिए गुरु गोविंद सिंह। सी आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दोस्तों। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, उसको हम दाम कहते थे मुगल काल में जो तांबे का सिक्का था। 10वां क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग बताएंगे, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा में दिल्ली हस्तांतरित थी। किसने जो कि साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली को हस्तांतरित किया था, उसका नाम क्या है। बिल्कुल से दोस्तों ये किया था शाहजहां ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, उसका क्या नाम था। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, देखिए मंसूर था। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी था। इस क्वेश्चन का बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किससे निरूपित करता है। अर्घट्टा मतलब क्या होता है। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखिए, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जो जल चक्र होता है उसी को दोस्तों अर्घट्टा कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम है, बताइए। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, मणिग्रामम। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है।
वेरी गुड दोस्तों, इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है मत्स्य पुराण, सी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? बिल्कुल से दोस्तों, ये किया था वीम कैडफिसेज ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य की भूमि से प्राप्त आय को दोस्तों सीता बोला जाता था। 18वां देखिए, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख में वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ आपको बताना है। बिल्कुल सी दोस्तों, ये देखिए बोजक, हाँ बोगज कोई से प्राप्त हुआ था। बी इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए फटाक से। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने को ऋणात्मक मान नहीं होता है? बिल्कुल से दोस्तों, केल्विन का कोई भी ऋणात्मक मान नहीं होता है। हवाओं की ऊर्जा होती है दोस्तों, बताइए कैसी होती है? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज होती है जो हवाओं की ऊर्जा होती है। 21वां क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किस लेंस के द्वारा हम मुक्त करते हैं निकट दृष्टि दोष को? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए 22वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? बिल्कुल सी दोस्तों, ये है आपका बी और सी दोनों, मतलब डायनामो और विद्युत मोटर सही आंसर होगा इसका। 23वां क्वेश्चन देखिए, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण होता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ही देखिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, प्रकाश विद्युत प्रकाश प्रभाव के आविष्कारक क्या जो कि करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक करता थे, एक तरीके से आविष्कारक कौन थे? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो हर्ट्ज। इस क्वेश्चन का ए आंसर से हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका रीजन क्या होता है? जो बुलबुले बनते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी इज द राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या? इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके, करंट अफेयर, साइंस के क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे मिलेंगे, तो पूरा सेट जरूर लगाया करिए। बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का देखिए सी सही हो जाएगा, एसिटिलीन। 27वां क्वेश्चन देखिए, उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है वो क्या होता है जिसमें अंधता, ब्लाइंडनेस हो जाता है यहाँ पे? बिल्कुल से दोस्तों, उसमें होता है देखिए मेथिल अल्कोहल। डी इज द राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल इज द राइट आंसर। सी करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। 31वां क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी इज द राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन देखिए, रक्त के प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो देखिए लिम्फोसाइट। इस क्वेश्चन का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित जो परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें तो यहाँ पे थ्राम्बिम होगा, यहाँ पे थ्रोम्बिम। इस क्वेश्चन का सी आंसर से हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, गुवाहाटी इज द राइट आंसर। 35वां प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या किस औसत वार्षिक दर से बढ़ी है? बिल्कुल से दोस्तों, 1.2% से। इस क्वेश्चन का सी आंसर से हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही दिनों में पेरियार नदी का रंग बदलता हुआ देखा जा रहा है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा, केरला में बहती है। बी एक द राइट आंसर। 37वां क्वेश्चन देखिए, 2019 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी थी? 2019 में वो कौन सी बरसी थी? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी
1919 में देखिए ये हुआ था, और 2019 है तो 100वीं बरसी थी, डी करेक्ट हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित नंदौर वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की गई? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो उत्तराखंड, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बताएंगे। 3 देशों की 3 सदस्य महिला टीम एवरेस्ट पर आरोहण की तैयारी कर रही है, इनमें से कौन सा देश इनमें से शामिल नहीं है? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे भूटान होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भूटान नहीं, भारत, चीन, नेपाल के शामिल हैं। 40वां क्वेश्चन देखिए, विश्व धरोहर दिवस 2019 का थीम क्या था? जी बिल्कुल सही, ये था देखिए रूरल लैंडस्केप, सी इज द राइट आंसर। 41वां क्वेश्चन देखिए, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एलन गार्सिया ने रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली? बिल्कुल से दोस्तों, एकदम पहला वाला आंसर सही जगह, पेरू के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने खुद को गोली मार ली। 42वां क्वेश्चन देखिए, विश्व एलर्जी सप्ताह 2019 कब मनाया गया? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए मनाया गया आपका 7 से 13 अप्रैल के बीच में मनाया गया एलर्जी सप्ताह। 43वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अप्रैल 2019 में सेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए नई दिल्ली में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस स्थान पर सिकंदर महान की 3.5 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें देखिए ये ग्रीस है, इस क्वेश्चन का सी आंसर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी दिवस 2019 का थीम क्या था, आपको बताना है। बिल्कुल से दोस्तों, इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें एंड वीडियो को शेयर किया करें कहीं पे भी सोशल मीडिया ग्रुप में। और नए हैं, आप इस टाइप की वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन ऑन करके आप सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद ये जो बेल बटन है उसको जरूर टैप कीजिएगा, क्योंकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। ये सीरीज डेली बेसिस पे एक इस चैनल पे पढ़ रही है, आपको धीरे धीरे और भी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। 46वां क्वेश्चन देखिए, कैंसर तत्परता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए ये यहाँ पे 19वीं है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला रोबोट बनाने वाले वैज्ञानिक नील्स जॉन निल्सन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के थे? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अमेरिका के थे, एकदम राइट आंसर है। 48वां क्वेश्चन देखिए, व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की पहली शिखर वार्ता कहाँ पे संपन्न हुई? बिल्कुल सही दोस्तों, ये देखिए हुआ था आपका व्लादिवोस्टॉक में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 21 अप्रैल 2019 को घटित आतंकी हमले के बाद चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया? बिल्कुल से दोस्तों, श्रीलंका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत में गेहूं पर आयात शुल्क 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये 40 कर दिया गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी आबादी भारत में निवास करती है? बिल्कुल से दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, विश्व बैंक इज द राइट आंसर। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृषि और कौन सी पद्धति पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, जैविक खेती इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट, इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और बी, व्यापार एवं परिवहन एवं वित्त एवं स्थावर संपदा। 54वां क्वेश्चन देखिए, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो नौ संचालक द्वारा लाया जाता है, इस क्वेश्चन का डी आंसर से हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो अमीटर यहाँ पे विद्युत शक्ति का मापक यंत्र नहीं है, बाकी ओडोमीटर से वाहनों के पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी से नापते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑडोमीटर है इसके विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, और ऑडियोमीटर जो है दोस्तों यहाँ पे ये ध्वनि तीव्रता मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56वां, इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित देशों में राष्ट्रीय खेल का कौन सा मिलान गलत है?
जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो जापान का देखिए यहाँ पे टेनिस नहीं है, बाकी देखिए क्यूबा का बेसबॉल है, न्यूजीलैंड का रग्बी है, बांग्लादेश का कबड्डी है। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। बहुत ईजी है, आपको पता होगा। 57वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों, ये है युवा भारती स्टेडियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो कनिष्क के। इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो सेल्सियस से ऊष्मा को हम नहीं नापते हैं, आपको पता है टेम्परेचर है उससे रिलेटेड है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का इकाई है, और शक्ति जो है शक्ति का इकाई है। समुद्री मील नौ संचालक से दूरी की इकाई है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंस अगेन आपको बताना है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल से दोस्तों, प्रकाश समय का मापन नहीं है, इसको ये गलत है। बाकी देखिए नॉट जहाज की चाल की माप करता है, नॉटिकल मील नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, और एंगस्ट्रम प्रकाश तरंग को एक तरीके से दूरी की प्रकाश तरंग की दूरी की इकाई है। 61वां क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था कब? किससे बना था? बिल्कुल से दोस्तों, ये लकड़ी का बना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 62वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिल्कुल से दोस्तों, यहाँ पे रुद्रदामन प्रथम। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देखिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दोस्तों, किसका? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का विषय वस्तु का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देखिए, देश का सबसे बड़ा जयमंडल आधारित क्षेत्र कौन है? आपको बताना है। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए, ये कच्छ है। इस क्वेश्चन का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोदी नामक कबीला किस राज्य में राज्य का निवासी है? यहाँ पे जो मोदी नामक कबीला है, बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देखिए, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो 42.195 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी होती है। 67वां क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस देश की है? जी बिल्कुल सही, यहाँ पे कनाडा की देखिए सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 2011 से 12। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, राजनीतिक नीतियों पे। इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 17वां क्वेश्चन देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का रीजन क्या है? बिल्कुल सी दोस्तों, ये है पृष्ठ तनाव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 71वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है, हाँ आपको बताना है, जिसमें क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए सी से हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय पे अचानक ठंडा किया जाता है, इसी को देखिए बोलते हैं पाश्चराइजेशन। 72वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? जी बिल्कुल सही, ये देखिए बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका। 73वां देखिए, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखिए, केशवानंद भारती विवाद के बाद देखिए इसको संविधान के भाग में स्वीकार किया गया। 74वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है, किसमें की गई है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये की गई है मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। इस क्वेश्चन का सी आंसर से हो जाएगा। 75वां देखिए, किस धातु में बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज था रेल के डिब्बों में के पुर्जों में काम किया में लाया जाता है? जी बिल्कुल सही, ये देखिए एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये है चैलेंजर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपको ये बताना है कमेंट करके। जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए, ये है आपका न्यू गिनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। 78वां क्वेश्चन देखिए, हरमुज जल संधि पाई जाती है? जी बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर डी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी में। इस क्वेश्चन का बी आंसर आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस बैंक के द्वारा योनो कैश नामक कार्ड रहित एटीएम नगद निकासी की सुरक्षा सुविधा प्रारंभ की गई? बिल्कुल सही दोस्तों, ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। जी हाँ, जिसके राइट नाउ सीईओ का नाम आपको पता होना चाहिए, रजनीश कुमार। 80वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमेरिका में भारत में किसने परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? बिल्कुल सही दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितने था, तो यहाँ पे 6 परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। 81वां क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के मुताबिक किस राज्य में सर्वाधिक कलाकृतियों की चोरी हुई है? जी बिल्कुल सही, ये देखिए कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन देखिए, फॉर्च्यून 500 कंपनियों की 2019 की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए देखिए वॉलमार्ट, जो कि यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83, किसी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले धावक कौन बने हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, राइट आंसर की बात करें हैं दूती चंद्र है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 84वां क्वेश्चन देखिए, विश्व कप क्रिकेट 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? बिल्कुल सही दोस्तों, केन विलियमसन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। विंबलडन टेनिस महिला एकल 2019 जीतने वाले सिमोना हालेप किस देश की महिला खिलाड़ी हैं? जी बिल्कुल सही, ये रोमानिया के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 86वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कोई मार्शल को छोड़ अन्य किसी को उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। 87वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को होती है जब, कब होती है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें, यहाँ पे न्यायालय के किसी सत्र के में लिए न्यायाधीशों के कोरम में नहीं होता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर से हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन देखिए, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? जी बिल्कुल करेक्ट, राइट आंसर की बात करें तो गैस में द्रव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका। 79वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल से दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए सी से जाएगा। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। 90वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक संघ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये 1905 में की। इस क्वेश्चन का डी आंसर से हो जाएगा आपका। 91वां क्वेश्चन देखिए, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसमें देखिए इसका प्रकाश एक बड़ी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होता है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताइए। सिंधु सभ्यता संबंधित है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये आंध्र ऐतिहासिक युग से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? क्या नाम था इनका? जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। सर जॉन मार्शल इज द राइट आंसर। 94वां क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप के आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? उद्देश्यों में से एक के रूप का किस में देखिए उपबंध में दिया गया है, कौन सा अधिकार है ये? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखिए ये दिया गया है। 95वां क्वेश्चन देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें तो ये देखिए लॉर्ड हेस्टिंग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? जी बिल्कुल सही, ये देखिए लॉर्ड एलनबरो ने। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विमोचित पुस्तक ब्रिटजल नेशन किसकी रचना है? बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का ए और बी होगा यहाँ पे। एम चंद्रशेखरन एंड रूपा पुरुषोत्तम द्वारा लिखा गया है। 98वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा करना किस प्रकार का अधिकार है? जी बिल्कुल सही, राइट आंसर की बात करें देखिए मूल मानवाधिकार है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रचलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है दोस्तों, किसका?
जी बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? जी बिल्कुल सही राइट आंसर की बात करें तो 6 माह के अंदर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये हमारा पार्ट 7 था, तो इसके पहले के जो पार्ट सी है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, सभी लगाइएगा। डेली बेसिस पे आपको जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब चीज़ें मिल रही हैं एक साथ और आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपने देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को आपको लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टैप कर लीजिएगा, इस बटन को, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।